पहला ख़ास बात यह है कि ये बहुत ही रेयर बीमारी है, ठीक है। जनरली लोगों को नहीं होता। बहुत बड़ा पोर्शन छाती में चला गया और उससे अटैच जितने भी स्ट्रक्चर, ओमेंटम, फैट, ये सब होता है, वो सब उसमें इसको कहते हैं ट्रॉमेटिक डायफ्राग्मेटिक हर्निया। ये बहुत रेयर चीज़ है, इट्स नॉट ए कॉमन सर्जिकल। लेफ्ट साइड का जो झिल्ली होती है जिसको डायफ्राम कहते हैं, वो उसमें चोट जो 3 महीने पहले चोट हुआ था उस समय वो झिल्ली फट गई थी। ये प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को, बहुत सारे पेशेंट्स में से कुछ लोग को चोट इस तरह से लगता है तो डायफ्राम इंजरी होती है। मैं फिर से एक बार आप लोग का बहुत वेलकम ओपेल हॉस्पिटल में। मैं डॉक्टर शहबाज आलम, लैप्रोस्कोपिक जीआई सर्जन, ओपेल हॉस्पिटल में। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं आपके सामने। ये हमारे लेफ़्ट साइड में है पेशेंट मिस्टर मनोज कुमार, 25 to 26 ईयर्स ओल्ड मेल। इनकी हिस्ट्री ये है कि लगभग 3 महीने पहले इनको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, काफ़ी सीरियस एक्सीडेंट हुआ था और इनके चेस्ट में और एब्डोमेन में, लेफ़्ट साइड में इनको काफ़ी गहरी चोट लगी थी। तो ये हज़ारीबाग के आसपास के रहने वाले हैं। वहीं किसी हॉस्पिटल में ये गए थे और इनको एडमिट कराया गया। वहाँ पे 3-4 से 5 दिन वहाँ पे मेडिसिन वगैरह दिया गया और ट्रीटमेंट हो करके ये घर डिस्चार्ज चले गए थे। फिर उसके बाद ये बिल्कुल ठीक थे, 2-3 महीना निकल गया। बट इनको इधर 3 महीने के बाद, यानी अभी से 3-4-5 दिन पहले अचानक से पेट में बहुत तेज़ दर्द हुआ इनको, लेफ़्ट साइड में। फिर वो लेफ़्ट पेट, अपर एब्डोमेन से पेन होते हुए फिर पूरे एब्डोमेन में उनको स्प्रेड किया वो पेन। तो ये फिर वहीं हज़ारीबाग में ही किसी हॉस्पिटल में 4 दिन एडमिट रहे हैं। हाँ, 4 दिन एडमिट रहे हैं वहाँ पे, 3-4 दिन। तो कुछ खास वहाँ पे ट्रीटमेंट से इनको फ़ायदा नहीं मिला। उसके बाद ये हमारे पास रांची में आए। यहाँ पे सीटी स्कैन हुआ इनका पेट के दर्द को समझने के लिए, क्योंकि अल्ट्रासाउंड पे कुछ खास पता नहीं चल पा रहा था। और इनकी ख़ास बात ये भी थी कि पेट में दर्द के साथ साथ धीरे धीरे इनका पेट भी फूल रहा था और जो डेली का जो स्टूल पास करने का जो नॉर्मल शेड्यूल है वो नहीं हो पा रहा था और वॉमिटिंग भी डेवलप हो गया था। तो हमने जब सीटी स्कैन कराया तो बहुत ही इंटरेस्टिंग उसमें फाइंडिंग आया, सर्जिकल प्रॉब्लम। उसमें फाइंडिंग ये आई कि लेफ़्ट साइड का जो झिल्ली होती है जिसको डायफ्राम कहते हैं, वो उसमें चोट जो 3 महीने पहले चोट हुआ था उस समय वो झिल्ली फट गई थी, ठीक है। डायफ्राम एक झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होता है, पार्टीशन वाल कह लीजिए उसको, जो एक तरफ छाती को डिवाइड करता है, दूसरी तरफ एब्डोमेन होता है, यानी चेस्ट में जिसमें लंग्स और हार्ट होते हैं ये वाला हिस्सा, और बीच में पार्टीशन होता है डायफ्राम का, और फिर नीचे एब्डोमेन होता है जहाँ पे इंटेस्टाइन और बाकी चीज़ें लीवर ऊवर होती हैं। तो लेफ्ट जो डायफ्राम में इनको उसी समय चोट लगा था जो उस समय डिटेक्ट नहीं हो पाया और ये उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन जब उस छेद में से इनकी क्या हुई कि जो बड़ी आंत थी वो चली गई ऊपर ट्रांसवर्स करके। बड़ी आंत का बहुत बड़ा पोर्शन छाती में चला गया और उससे अटैच जितने भी स्ट्रक्चर, ओमेंटम, फैट, ये सब होता है वो सब उसमें चला गया। और लेफ़्ट साइड का इनका जो फेफड़ा है वो सिकुड़ गया, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि जब इंटेस्टाइन जब अंदर गई ऊपर में तो वो रुकावट करने लगी, ठीक है। इंटेस्टाइन का एक लूप अंदर चला गया और वो ऐसे टाइट हो गया। तो उससे क्या हुआ कि आंतों का रुकावट पैदा होने लगा और पेन होने लगा और पेट फूलना और गैस का पास नहीं होना, लैट्रिन का नहीं होना, ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो इसको कहते हैं ट्रॉमेटिक डायफ्राग्मेटिक हर्निया। ये बहुत रेयर चीज़ है, इट्स नॉट ए कॉमन सर्जिकल प्रॉब्लम। ये रेयर प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को, बहुत सारे पेशेंट्स में से कुछ लोग को चोट इस तरह से लगता है तो डायफ्राम इंजरी होती है। और डायफ्राम की इंजरी एक्चुअली बहुत वेल प्रोटेक्टेड डायफ्राम एरिया होता है, इसलिए वहाँ तक चोट जनरली नहीं पहुँचता है। जब गहरा चोट होता है तभी जा कर के डायफ्राम में इंजरी होती है और उसमें छेद हो जाता है, टूट जाता है। तो इनको वो इंजरी के साथ साथ हर्निया डेवलप हो गया। अब इनके साथ प्रॉब्लम ये था कि वो 3-4 दिन से था, तो इसमें एक रिस्क ये रहता है कि जो हिस्सा फंस जाता है ऊपर चला जाता है थोरैक्स में, वो मतलब
गैंग्रीन बनने का उसमें टेंडेंसी डेवलप हो जाए। तो वो इसलिए कि आप लोगों को सबको पता है कि शरीर का जितना भी अंग है वो जीवित रहता है ब्लड सप्लाई के ऊपर। खून के दौरान से खाना पानी जाता है और वो जीवित रहता है। अगर हम इस हाथ के ब्लड वेसल सप्लाई को कट ऑफ कर देंगे तो हाथ मेरा सड़ जाएगा विदिन 6 आवर्स, इस्कीमिया डेवलप हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा था, क्योंकि अगर हाथ सड़ जाता तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मामला हो जाता। तो उसी को बचाने के लिए हमने इनको सजेस्ट किया कि इसको ऑपरेशन जल्द से जल्द कराना होगा, क्योंकि सीटी स्कैन पे जनरली ये नहीं पता चल पाता है कि हाथ सड़ा है कि नहीं सड़ा, बस जो फाइंडिंग है वो बताते हैं। तो इनको हम लोगों ने रात में आए थे हमारे पास 10 बजे, तो हमने एडमिट किया, मेडिसिन वगैरह शुरू किया और नेक्स्ट डे इनको ऑपरेट किया। दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक तो पहला ख़ास बात यह है कि ये बहुत ही रेयर बीमारी है, ठीक है। जनरली लोगों को नहीं होता है, बहुत कम लोगों को ऐसी परिस्थिति आती है कि डायफ्राम में इंजरी हो जाता है और इस तरह की परिस्थिति है। दूसरा इसका सर्जरी पार्ट जो है वो भी थोड़ा क्रिटिकल होता है, एडवांस सर्जरी में आ जाता है, और तब और ज़्यादा आ जाता है जब इसको लैप्रोस्कोपी से करना हो। जनरली करते हैं लोग, लेकिन ओपन सर्जरी करके करते हैं। लेकिन चूंकि ये पेशेंट यंग था, इनको हमने काफ़ी अच्छे से एडवांटेज बताए, कुछ वीडियोस वगैरह दिखाया जो हमने सर्जरी किया था पहले, कि देखो ऐसे करने से तुमको ये फ़ायदा होगा, बड़े चीरे से बच जाओगे, है ना, जल्दी ठीक हो जाओगे, 2 दिन 3 दिन में छुट्टी हो जाएगी और जल्दी से अपने नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी में आ जाओगे। यंग भी हो, आगे बहुत लेबर वाला भी काम करना पड़ सकता है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये फादर है इनके, तो इनको समझ में आया, इन लोगों को हम लोग बिल्कुल इन लोगों का था कि बिल्कुल कन्विंस्ड है सर, आप करिए सर्जरी। तो लैप्रोस्कोपी से हमने इस सर्जरी को किया, उसको रिड्यूस किया, फिर उसको जो रेंट था उसको क्लोज़ किया और उसके ऊपर मेश डाला। ये प्रोबेबली रांची का फर्स्ट इस तरह से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है। इससे पहले कहीं कोई रिपोर्ट नहीं होता है, लेकिन ओपन होता है। खास बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये है कि ये लैप्रोस्कोपी से हुआ, और हम लोगों ने इनको कब 3 दिन पहले, आज 3rd डे, ये आज एक्चुअली कल ही डिस्चार्ज हो जाते, बट इस प्रोग्राम के लिए हमने इनको आज होल्ड करके रखा। तो बेसिकली 48 आवर्स में पेशेंट रिकवर हो गया। ही इज़ नाउ, जो भी इनका प्रॉब्लम था वो सर्जरी के 6 घंटा बाद ख़त्म हो गया। इन्होंने गैस रिलीज़ किया, स्टूल पास किया, वॉमिटिंग रुक गई, पेन ख़त्म हो गया, खाना पीना शुरू हो गया। सो बेसिकली दिस द एडवांटेज ऑफ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कि लैप्रोस्कोपी जो दूरबीन की जो सर्जरी है उसका एक बेसिक फ़ायदा तो होता ही है कि उसमें कम चीरा लगता है, पेशेंट को तकलीफ़ कम होती है, ब्लीडिंग कम होता है, ना के बराबर होता है, और पेशेंट को इन्फेक्शन जो होता है टाँकों वाला ऑपरेशन के बाद वो नहीं होता है, और पेशेंट बहुत जल्दी अपने काम पे वापस छुट्टी होकर के चला जाता है। ये तो बेसिक्स है, बट हर सर्जरी, हर एक्सपर्टीज़, एडवांस सर्जरी के लिए एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स तो बेसिक सर्जरी लैप्रोस्कोपी होता है, जो इसकी फैसिलिटी आजकल छोटे जगह में भी मिल जा रही है। लेकिन रांची जैसे शहर में इस तरह का एडवांस सर्जरी का भी अभी उतना डेवलप नहीं किया। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस सर्जरी के लिए लोग बाहर जाते थे, या इससे सिमिलर सर्जरी के लिए लोग दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा जाते थे, और काफ़ी ज़्यादा खर्च में सारा ऑपरेशन होता था। तो ये सब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रांची में ही पेशेंट को वो सारी व्यवस्था कम खर्च में मिल जाए, जिसके लिए उनको बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती थी। कितने लोग की टीम थी और कितना देर लगा पूरे ऑपरेशन में? इसमें हम लोग की टीम थी, पूरा ओटी का स्टाफ थे, है ना, और एनेस्थीसिया टीम के डॉक्टर सतीश थे इसमें, जो एनेस्थीसिया के जो डॉक्टर थे, जो बेहोश करते हैं और सारा टेक केयर करते हैं उस पीरियड में मैं था। पूरा टाइम जो इसमें लगा वो अराउंड 45 to 50 मिनट्स लगा। इसका सर्जरी का नाम क्या है सर? इस सर्जरी का नाम है, बीमारी का नाम है लेफ्ट, मतलब डायफ्रैग्मेटिक हर्निया, जो लेफ्ट साइड में था उसको बॉक्डेलिक हर्निया भी कहते हैं, बॉक्डेलिक हर्निया। ठीक सर, आप रेयर केस बता रहे हैं, इस केस को डायफ्राम इंजरी जो आप बता रहे हैं, तो ऐसे केसेस पूरे मतलब आपने स्टडीज किया होगा, कितने % आए और कितने में सफलता मिली है? मेरा अपना एक्सपीरियंस पूरे वर्ल्ड में की बात करें बहुत रेयर है, परसेंटेज वाइज तो नहीं कह सकते हैं। जितने भी ट्रॉमा होता है, तो ट्रॉमा में ट्रॉमेटिक जितनी भी इंजरी होती है एब्डोमिनल, उसमें डायफ्राम इंजरी इज़ वेरी लेस रिपोर्टेड, लाइक 1 to 2%, 3% बस। जनरली जब ट्रॉमा होता है तो जो एक्सपोज्ड ऑर्गन होता है, जो सामने पड़ा हुआ ऑर्गन होता है, जैसे बावेल हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, इस सब की इंजरी ज़्यादा होती है। लेकिन डायफ्राम चूँकि ऐसा उसका लोकेशन है कि वहाँ तक इम्पैक्ट जो है ट्रॉमा का वो बहुत ही बाद में पहुँचता है, समझ रहे ना।
तो इसलिए वहाँ पे इंजरी कम होती है। ट्रॉमेटिक हर्निया बोलते हैं। ट्रॉमेटिक डायफ्रागमेटिक हर्निया है, ठीक है, ट्रॉमेटिक डायफ्रामेटिक हर्निया, और ब्रैकेट में बॉक्डेलिक हर्निया, स्पेशल इसका नाम दिया गया बॉक्डेलिक हर्निया, BOCKDALEK, बॉक्डेलिक हर्निया। मैं मनोज कुमार हजारीबाग से हूँ। मेरा पेट में दर्द हुआ अचानक से, और हम हजारीबाग में जब भर्ती हुए 4 दिन एडमिट रहे हजारीबाग में। वहाँ हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, 4 मिनट के लिए भी आराम नहीं हुआ। हम जब हजारीबाग से रांची बस से आए, उसमें मेरा हालत इतना ख़राब था कि हम सही से खड़ा नहीं हो पाते थे, ना बैठ पाते ना खड़ा हो पाते। सर से जब मिले, सर हमको बताए, सर हमको वीडियो दिखाए, मेरे गार्जियन को बताए इस बारे में, बोले कि जल्दी से जल्दी इसको सर्जरी कराना। ऑपरेशन के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं? ऑपरेशन के बाद हमको बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम नॉर्मल पहले जैसा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है आप कह नहीं सकते। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? हम लोगों से यही कहेंगे कि जिनको भी किसी भी तरह का पेट में प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर शहबाज आलम से एक बार ज़रूर मिलें और अपना राय लें। अपना नाम